चौपान फाउंडेशन में खुश आमदीद। आज हम दिलचस्प किताब एस्थर का जायजा लेंगे, जो बहादुरी, ईमान और इलाही तदबीर की कहानी है। ये किताब फारसी सल्तनत में वाक़ है और एक नौजवान यहूदी खातून एस्थर की कहानी बयान करती है, जो मलिका बनने के लिए उबरती है। जब एक शैतानी मंसूबा तैयार होता है जो इसकी कौम को ख़त्म करने की धमकी देता है, तो एस्थर बेखौफ होकर सामने आती है और अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी कौम की हिफाजत करती है। एस्थर की हिकमत और ताकत हमें ये सिखाती है कि ईमान की ताकत और हक के लिए खड़ा होना कितना अहम है। ये किताब न सिर्फ मुश्किलात के सामने बहादुरी की अहमियत को उजागर करती है, बल्कि ये ईद पौरीम का भी जश्न मनाती है, जो यहूदी कौम की नजात की यादगार है। हमारी कहानी कदीम सल्तनत फारिस से शुरू होती है, जहाँ यहूदी लोग बादशाह अखसोरस के दौर में जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। उनमें एक नौजवान और खूबसूरत औरत थी जिसका नाम एस्थर था, जो बड़े असर और रसूख के मकाम तक पहुंच जाएगी और बहादुरी के साथ अपने लोगों को तबाही से बचाएगी। सोसन में बादशाह अखसोरस के किले में एक अजीम अलशान ज़ियाफत का इनेकाद किया गया, जो 180 दिन तक जारी रही। इसके इख्तिताम पर बादशाह ने 7 दिन की दावत का एहतमाम किया, जिसमें तमाम लोगों को मदऊ किया गया। 7वें दिन शराब से मस्त होकर बादशाह अखसोरस ने मलिका वाशत्ता को हुक्म दिया कि वो अपनी खूबसूरती का मुजाहरा करने के लिए हाजिर हो, लेकिन मलिका वाशत्ता ने बादशाह के हुक्म की नाफरमानी की। इस पर बादशाह को सख्त गुस्सा आया और इसने वाशत्ता को माजूल कर दिया और मलिका का लक़ब छीन लिया ताकि एक नई मलिका का इंतखाब किया जा सके। बादशाह ने हुक्म दिया कि तमाम सल्तनत में सबसे खूबसूरत नौजवान कनवारिन की तलाश की जाए और उन्हें बादशाह के हरम में लाया जाए। उन ख़वातीन में एस्थर भी शामिल थी, जिसे हद से भी कहा जाता था। वो एक यतीम लड़की थी जिसकी परवरिश इसके कजिन मर्दकी ने की थी। मर्दकी ने एस्थर को हिदायत दी थी कि वो अपनी कौमियत और ख़ानदानी पस मंज़र को ज़ाहिर न करे। जब एस्थर की बारी आई तो वो बादशाह अखसोरस के सामने पेश हुई और इसने हर इस शख्स की नज़र में पजीराई हासिल की जिसने इसे देखा, बशमूल बादशाह अखसोरस। एस्थर की खूबसूरती और वक़ार से बादशाह इस कदर मुतासिर हुआ कि इसने शाही ताज इसके सर पर रखा और इसे वाशत्ता की जगह मलिका बना दिया। इस दौरान मर्दकी, जो बादशाह के दरवाजे पर बैठा रहता था, ने बादशाह के खिलाफ एक साजिश सुनी, जिसे बादशाह के 2 अफसरान बिगथान और तीरश ने तैयार किया था। मर्दकी ने ये बात मलिका एस्थर को बताई, जिसने बादशाह को खबर दी। मामले की तहकीक के बाद दोनों अफसरों को फांसी दे दी गई और मर्दकी को इसका क्रेडिट दिया गया। बाद अज़ा एक शख्स हामान नामी अजाजी को बादशाह अखसोरस ने आला तरीन ओहदा दिया, जिस पर दीगर तमाम शाही उहदेदारों ने इसे सर को झुकाकर सलाम किया, मगर मर्दकी ने हामान को सर झुकाकर सलाम करने से इनकार कर दिया, जिस पर हामान को शदीद गुस्सा आया। इसने न सिर्फ मर्दकी बल्कि सल्तनत के तमाम यहूदियों को तबाह करने का मंसूबा बनाया। हामान ने कुरा डाला, जिसे इब्रानी में पूर कहा जाता है, ताकि यहूदियों की तबाही का दिन मुतय्यन किया जा सके। हामान ने बादशाह से कहा कि अब की सल्तनत के सूबों में कुछ लोग बसते हैं जो अलग रहते हैं और उनके रस्म व रिवाज बाकी सबसे मुख्तलिफ हैं। वो बादशाह के कवानीन की पाबंदी नहीं करते, इसलिए उनका वजूद बादशाह के लिए नुकसानदेह है। अगर बादशाह मुनासिब समझे तो उनकी तबाही का हुक्म जारी किया जाए और मैं 10,000 तोले चांदी शाही खजाने में जमा कराऊंगा। बादशाह ने अपनी अंगूठी हामान को दे दी ताकि फरमान पर महर लग जाए। ये फरमान सल्तनत के तमाम सूबों में भिजवाया गया, जिसमें हुक्म दिया गया कि तमाम यहूदियों, जवान, बूढ़े, औरतों और बच्चों को 12 महीने की 13 तारीख को कत्ल कर दिया जाए और उनका माल लूट लिया जाए। सोसन का शहर घबरा गया, लेकिन बादशाह और हामान इत्मीनान से बैठे रहे। जब मर्दकी को इस फरमान का इल्म हुआ तो इसने अपने कपड़े फाड़ दिए और टाट और राख खोड़ कर शहर में चला गया। हर इस सूबे में जहां बादशाह का हुक्म पहुंचा था, यहूदियों में शदीद मातम हुआ। एस्थर की लौंडिया और ख्वाजा सरा भी ये खबर सुनकर रोने लगे। एस्थर ने अपने एक खादिम को मर्दकी के पास भेजा ताकि मालूम करे कि इसे क्या परेशानी है। मर्दकी ने हर चीज बशमूल वो रकम जो हामान ने यहूदियों की तबाही के लिए शाही खजाने में अदा करने का वदा किया था, आस्तर को दिखाई और इस पर जोर दिया कि वो बादशाह के सामने जाकर अपने लोगों के लिए रहम की भीख मांगे और इल्तिजा करे।
हतिका वापस गया और आस्तर को मर्द की तमाम बातें पहुंचा दी। फिर आस्तर ने इसे हुक्म दिया कि मर्द की को बता दे कि बादशाह के तमाम ओहदेदार और शाही सूबों के लोग जानते हैं कि जो भी मर्द और अब बादशाह के सामने अंदरूनी अदालत में बगैर तलबी के आए, इसे मौत की सजा दी जाती है, सिवाय इसके कि बादशाह अपनी सोने की असा को उनकी तरफ बहा दे। जब ये बात मर्द की को बताई गई तो इसने ये जवाब दिया, ये मत समझो कि तुम बादशाह के दरबार में हो और तमाम यहूदियों में से तुम अकेली बच जाओगी, क्योंकि अगर तुम खामोश रहोगी तो यहूदियों के लिए किसी और जगह से राहत और नजात पैदा हो जाएगी, लेकिन तुम और तुम्हारे वालिद का खानदान हलाक हो जाएंगे। और कौन जानता है कि शायद तुम इसी वक्त के लिए अपने शाही उहदे पर पहुंची हो। इसके बाद आस्तर ने मर्द की को पैगाम भेजा, जाओ तमाम यहूदियों को सोसन में इकट्ठा करो और मेरे लिए 3 दिन तक रोजा रखो, ना खाओ ना पियो, मैं और मेरे खादिम भी तुम्हारी तरह रोजा रखेंगे। इसके बाद मैं कानून के खिलाफ होने के बावजूद बादशाह के पास जाऊंगी, और अगर मैं हलाक हो गई तो खैर। तीसरे दिन आस्तर ने अपने शाही लिबास को उठा और महल के अंदरूनी सहन में खड़ी हो गई, जहां से बादशाह अखसोरस ने इसे देखा। बादशाह खुश हुआ और इसने अपना हाथ बढ़ाकर सोने का असा इसकी तरफ बढ़ाया और इस तरह आस्तर की जान बच गई। बादशाह ने कहा, मलिका एस्थर, अब की क्या दरखास्त है? हत्ता कि आधी सल्तनत तक आपको दी जाएगी। एस्थर ने बादशाह और हामान को एक ज़ियाफत में मदु किया जो इसने तैयार किया था। ज़ियाफत के दौरान बादशाह ने एस्थर से पूछा कि वो क्या चाहती है। एस्थर ने उन्हें अगले दिन की ज़ियाफत में भी मदु किया, जहां वो अपनी दरखास्त जाहिर करेगी। हामान खुश होकर बाहर निकला, लेकिन जब इसने मर्द की को बादशाह के दरवाजे पर बैठे देखा और देखा कि वो ना तो हामान के सामने झुका और ना ही कोई खौफ जाहिर किया, तो हामान गुस्से से भर गया। ताहम हामान ने खुद को रोका और घर वापस जाकर अपने दोस्तों और बीवी जरिश को बुलाया। हामान ने अपनी बेपनाह दौलत, अपने बहुत से बेटों और बादशाह की तरफ से मिलने वाले एजाज़ा पर फख्र किया और कहा, ये सब कुछ मेरे लिए काफी नहीं, जब तक कि मैं यहूदी मर्द की को बादशाह के दरवाजे पर बैठा हुआ ना देखूं। हामान की बीवी जरिश और इसके दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो 50 हाथ बुलंद एक खंबा तैयार करवाए और बादशाह से मर्द की को इस पर लटकाने की इजाजत तलब करे, फिर ज़ियाफत में जाकर मज़े से लुत्फ अंदोज हो। हामान को ये मशवरा पसंद आया और इसने खंबा तैयार करवाया। इसी रात बादशाह को नींद न आई, तो इसने तारीख की किताब लाने का हुक्म दिया ताकि इसे पढ़ा जाए। किताब में लिखा था कि मर्द की ने बिगथान और तरिश की साजिश को बेनकाब किया था, जिन्होंने बादशाह अखसोरस को कत्ल करने की मंसूबा बंदी की थी। बादशाह ने पूछा, मर्द की को इसके लिए क्या इनाम दिया गया? हाजरीन ने जवाब दिया, इसके लिए कुछ नहीं किया गया। अगली सुबह जब हामान दरबार में आया और मर्द की फांसी का मुतालबा करने वाला था, बादशाह ने इससे पहले पूछा, इस शख्स के लिए क्या किया जाए जिसे बादशाह इज्जत देना चाहता है? हामान ये समझते हुए कि बादशाह इसके बारे में बात कर रहा है, जवाब दिया, इस शख्स को बादशाह के पहने हुए शाही लिबास में मलबूस किया जाए और इसे बादशाह के घोड़े पर सवार किया जाए जिस पर शाही निशान हो। फिर बादशाह के आला शहजादों में से कोई इसे घोड़े पर शहर की गलियों में ले जाए और ऐलान करे, यही वो इज्जत है जो इस शख्स के लिए की जाती है जिसे बादशाह इज्जत देना चाहता है। बादशाह ने हामान को हुक्म दिया कि वो मर्द की को इसी तरह इज्जत दे। हामान शर्मिंदगी के साथ वापस घर आया, लेकिन जल्द ही एस्थर की दूसरी ज़ियाफत में बुलाया गया। बादशाह अखसोरस ने दोबारा आस्तर से इसकी दरखास्त पूछी। मलिका आस्तर ने जवाब दिया, अगर आपको मुझ पर मेहरबानी है और अगर ये आपको खुश करता है तो मेरी दरखास्त मेरी जिंदगी है, और मेरी कौम के लिए मेरी दरखास्त ये है कि हमें बचाया जाए। मैं और मेरी कौम को हलाक और फना होने के लिए बीच दिया गया है। बादशाह अखसोरस ने पूछा, कौन है वो? कहा है वो? एस्थर ने कहा, एक मुखालिफ और दुश्मन, ये शैतानी हामान। फिर हामान बादशाह के सामने घबरा गया और मलिका से अपनी जान की भीख मांगने लगा। बादशाह गुस्से से उठे और महल के बाग में चले गए, जबकि हामान मलिका एस्थर के सामने गिड़गिड़ाता रहा कि इसकी जान बख्श दी जाए। जब बादशाह वापस आए तो हामान इसी सोफे पर गिरा हुआ था जहां आस्तर बैठी थी। बादशाह ने कहा, क्या वो मेरे महल में मेरी मौजूदगी में मलिका को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? जैसे ही बादशाह के मुंह से ये अल्फाज निकले, हामान का चेहरा झांप दिया गया। आस्तर ने कहा, हामान के घर के करीब 50 हाथ बुलंद एक खंबा तैयार किया गया है जिस पर वो मर्द की को लटकाना चाहता था।
बादशाह ने हुक्म दिया, इसे इस खंबे पर लटकाया जाए। चुनांचे हामान को इस खंबे पर लटकाया गया जो इसने मर्द की के लिए तैयार किया था। इसके बाद बादशाह का गुस्सा कम हुआ। इसी दिन बादशाह अखसोरस ने मलिका एस्थर को हामान की जागीर दे दी और मर्द की बादशाह के सामने पेश हुआ, क्योंकि एस्थर ने बताया था कि मर्द की का इससे क्या ताल्लुक है। बादशाह ने अपनी अंगूठी जो हामान से ले ली थी उतार कर मर्द की को दी और एस्थर ने मर्द की को हामान की जागीर पर निगरान मुकर्रर किया। एस्थर ने दोबारा बादशाह के कदमों में गिरकर रोते हुए इससे दरखास्त की कि हामान के शैतानी मंसूबे को खत्म किया जाए। बादशाह ने सोने का असा एस्थर की तरफ बढ़ाया और वो उठकर इसके सामने खड़ी हो गई। इसने कहा, अगर बादशाह को पसंद है और अगर आप मुझ पर मेहरबान हैं तो एक नया फरमान लिखा जाए जो हामान के यहूदियों को तबाह करने के मंसूबे को मनसूख करे। मैं कैसे देख सकती हूँ कि मेरी कौम पर आफत नाजिल हो। बादशाह अखसोरस ने जवाब दिया, चूंकि हामान ने यहूदियों पर हमला किया, मैंने इसकी जागीर एस्थर को दे दी है। अब तुम यहूदियों के हक में एक नया फरमान लिखो जैसा कि तुम बेहतर समझो और इसे मेरी अंगूठी से महर करो, क्योंकि बादशाह के नाम से लिखा गया कोई भी हुक्म जिस पर मेरी अंगूठी की महर लग चुकी हो मनसूख नहीं किया जा सकता। शाही सेक्रेटरियों को बुलाया गया और मर्द की के तमाम अहकामात यहूदियों और 127 सूबों के रईसों को लिखे गए। शाह अखसोरस के नाम से लिखा गया और उन पर बादशाह की अंगूठी से महर की गई। खुतूत सवार कासिदों के जरिए भेजे गए। बादशाह के हुक्म के मुताबिक यहूदियों को हक दिया गया कि वो अपने दिफा में जमा हो जाए और इस दिन के मुकर्ररा वक्त पर उन पर हमला करने वाली मुसल्लह फौजों को तबाह कर दे। ये 12 महीने की 13 तारीख थी जो अदर के महीने में आती है जब ये हुक्म जारी हुआ और सोसन के किले में ये फरमान नाफिज हुआ। जब मर्द की बादशाह के सामने से निकला तो वो नीले और सफेद शाही लिबास में मलबूस था, सोने का ताज पहने हुए और अर्गवानी लिबास जेब तन किए हुए था। सोसन के यहूदियों के लिए ये खुशी और जश्न का वक्त था। 12 महीने की 13 तारीख को ये फरमान नाफिज होना था। यहूदियों के दुश्मनों को उम्मीद थी कि वो उन पर गलबा पाएंगे, लेकिन हालात पलट गए और यहूदियों ने गलबा हासिल कर लिया। यहूदी अपने शहरों में जमा हुए और उन लोगों पर हमला किया जो उनको तबाह करना चाहते थे। उनके खिलाफ कोई खड़ा ना हो सका क्योंकि यहूदियों का खौफ तमाम इलाकों पर छा गया था। सोसन के किले में यहूदियों ने 500 आदमियों को कत्ल किया और हामान के 10 बेटों को भी हलाक किया, लेकिन उन्होंने लूट मार पर हाथ नहीं डाला। जब सोसन के किले में मारे जाने वालों की तादाद बादशाह को बताई गई तो बादशाह ने मलिका एस्थर से कहा, यहूदियों ने सोसन के किले में 500 आदमियों और हामान के 10 बेटों को कत्ल किया है। अब दूसरे सूबों में क्या हुआ होगा? तुम्हारी क्या दरखास्त है? ये तुम्हें दी जाएगी। आस्तर ने जवाब दिया, यहूदियों को कल भी अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने की इजाजत दी जाए और हामान के 10 बेटों को खंभों पर लटकाया जाए। बादशाह ने हुक्म दिया कि ऐसा ही किया जाए। इसी दौरान बादशाह के सूबों में यहूदी अपनी हिफाजत के लिए जमा हुए और अपने दुश्मनों से नजात हासिल करते हुए उन्होंने उनमें से 75,000 को मार डाला, लेकिन लूट मार पर हाथ नहीं डाला। ये उदर के 13 दिन हुआ और 14 तारीख को उन्होंने आराम किया और इसे ज़ियाफत और खुशी का दिन बनाया। मर्द की ने उन वाक़यात को कलमबंद किया और बादशाह अखसोरस के तमाम सूबों में तमाम यहूदियों को खतूत भेजे कि वो हर साल अदर के महीने के 14 और 15 दिन को इस वक्त के तौर पर मनाएं जब यहूदियों को उनके दुश्मनों से नजात मिली। इसने उन दिनों को ईद और खुशी के दिनों के तौर पर मनाने और एक दूसरे को खाने के तहाइफ और सक़ात देने के लिए लिखा। यहूदियों ने मर्द की के लिखे हुए इस जश्न को मनाने की रायत को जारी रखने का अहद किया। उन दिनों को लफ्ज़ पूर से पूरम कहा जाता था। यहूदियों ने इसे अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि वो और उनकी नस्लें उन दिनों का मुशाहिदा करें और हर साल पूरम के उन अय्याम को मनाने में कभी नाकाम ना हो और ना ही उनकी औलाद के दरमियान इसकी याद खत्म हो। बादशाह अखसोरस ने अपनी सल्तनत में अपने तमाम ताकत और अजमत के कामों को खराज तहसीन पेश किया और मर्द की अजमत का मुकम्मल हिसाब किताब और फारिस के बादशाहों की तारीख में लिखा गया। मर्द की यहूदियों में मुमताज था और बादशाह अखसोरस के बाद दूसरे नंबर पर था और अपने यहूदी साथियों में इज्जत की निगाह से देखा जाता था क्योंकि इसने अपनी कौम की भलाई के लिए काम किया और उनकी फलाह व बहबूद की बात की। एस्थर की जिंदगी हिम्मत और ईमान की एक ताकतवर याद दहानी है। इसकी बहादुरी और दानिशमंदी ने बड़े खतरे का सामना करते हुए इसकी कौम को बचाया और इसकी कहानी उम्मीद और नजात की एक पायदार मीरास छोड़ गई।
इसके जरिए हम सीखते हैं कि सही मकसद के लिए खड़ा होना कितना अहम है, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान को भी खतरे में डालना पड़े। एक शख्स की हिम्मत का नाकाबिल यकीन असर दुनिया पर क्या पड़ सकता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और दुनिया भर के दीगर खानदान एनिमेटेड फिल्मों के जरिए बाइबल सीखें? तो ये आपके लिए मदद करने का मौका है। हमारा विजन ये है कि पूरी बाइबल पर मबनी फिल्में बनाएं जो हमारे नजात दहिंदा हमाशियाख तक जाने वाली तमाम कहानियों को बयान करे, जो कि मरकजी मीडिया कभी नहीं करेगा। इस हैरत अंगेज मिशन का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आपकी कोई दुआ के लिए दरख्वास्त है तो ज़रूर कमेंट में लिखें, क्योंकि अब्बा याहुवा का कलाम हमें सिखाता है कि एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ की ताकत बड़ी असर रखती है। वीडियो को देखने का शुक्रिया। शालोम।